मुफ्ती नंबर 1 चैनल से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इतवार का दिन है, अक्टूबर की 5 तारीख। पाकिस्तान में रात के 9:09 हुए हैं और अमेरिका में जहाँ से हम ये प्रोग्राम नशर कर रहे हैं वहाँ सुबह 11:09 हुए हैं। बहुत अहम मौजू पर आज आपसे बात करनी है। दुनिया का वाहिद मुसलमान, दुनिया में सिर्फ एक मुसलमान गुजरा है जो असली और सच्चा मुसलमान है। उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। सुनिए, मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने ये प्रोग्राम इस तरह का प्रोग्राम इससे पहले नहीं सुना होगा। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। मुफ्ती नंबर 1 चैनल से हर इतवार के रोज़ इसी वक्त हम प्रोग्राम नशर करते हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए अपने फेसबुक पेज पर या जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वी बिलीव दैट देयर इज़ अ नीड, एक ज़रूरत है हमारे मैसेज की जो हम आप तक पहुँचाते हैं। इसके पीछे कोई माली फ़ायदा हमें दरकार नहीं है, इसके पीछे कोई और ज़ाती हमें जो फ़ायदा है उसकी हमें वी डोंट परस्यू दैट। The only reason we do this program because we love you, and we love you because God loves you. खुदा मुसलमानों से मोहब्बत करता है, मसीहियों से, यहूदियों से, हिंदुओं से, सिखों से, लादीनों से। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप ये हकीकत समझ जाए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम अक्सर हमारी तबीयत, हमारा करदार, हमारे काम खुदा के करदार से के अगेंस्ट होते हैं, उसके ऑपोजिट चलते हैं। खुदा सबसे प्यार करता है और हम सिर्फ एक शख्स, एक ग्रुप के लोगों से प्यार करते हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमारे मज़हब के लोग हैं सिर्फ वही हमारे प्यार के मुस्तहिक हैं। जो दूसरे लोग हैं हम उनसे या तो नफ़रत करते हैं या उस तरीके से प्यार नहीं करते जैसे हम अपने मज़हब के या अपने ग्रुप के या अपने क्लैन के या अपने कबीले के लोगों से करते हैं। ये जो हमारी तबीयत है खुदा की तबीयत के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आज मैं हमेशा, दिस इज़ माय फेवरेट एग्जांपल एंड देन विल कम बैक टू टुडेज टॉपिक। अगर आज आप दुनिया के किसी भी अस्पताल में चले जाएं, पाकिस्तान से शुरू कर दीजिए, आप उस अस्पताल के वार्ड में जाएं जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं। मेजॉरिटी मुसलमान है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू विल सी कि वहाँ पर मैं यूँ कह सकता हूँ कि शिया भी पैदा होते हैं, सुन्नी भी, वहाबी भी, बरेलवी भी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, सबके बच्चे पैदा हो रहे थे, मसीहियों के भी, सिखों के भी, हिंदुओं के भी, जो पाकिस्तान में रहते हैं। अब आप इसको दुनिया में एक्सटेंड कर दीजिए, दुनिया में भी यही होता है। आप पूरी दुनिया में अगर ऊपर से देखें तो आज भी अस्पतालों में तमाम मज़ाहिब के लोगों के बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि खुदा के यहाँ मज़हब की तफरीक नहीं है। इससे सादा मिसाल मैं आपको और क्या दूँ। और उसके साथ मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। आप अगर ज़मीन से ऊपर जाकर स्पेस में से नीचे देखें और किसी तरीके से आप दुनिया में जितने भी कब्रिस्तान हैं, हिंदी में शमशान घाट कह लीजिए, जहाँ पर अपने मुर्दों को जलाते हैं, आप उन पर नज़र कीजिए तो आज हिंदू, मुसलमान, सिख, मसीही, लादीन, सब की कब्रें खोदी जा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि सब पर मौत यकसा ही आती है। कहने का मकसद ये है कि खुदा सबको खुशियां भी देता है यकसा, औलाद की सूरत में, किसी और सूरत में, और फिर क्या करता है खुदा, दुख भी सबको यकसा मिलते हैं। किसी एक शख्स को उसके मज़हब की वजह से कोई फौकियत हासिल नहीं है। मैं कैसे आपको समझाऊं? जिसको ये बात समझ में आ गई उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज बहुत अहम मौजू है, दुनिया का वाहिद और सच्चा मुसलमान कौन है, उसके बारे में बात करेंगे। जज्बात में मैं भूल जाता हूँ। परवेज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब, आप माफ़ कीजिए, आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया। लेकिन परवेज़ साहब, ये जी, टॉपिक ज़रूरी होता है मुफ्ती साहब। टॉपिक जो आपने इंट्रोड्यूस करा है जी, वो ज़रूरी है। बहरहाल आपको और तमाम सुनने वालों को खुदाबंद यस्सु के पाक बुजुर्ग बबरकत नाम में सलाम पेश करता। जी परवेज़ साहब, शुक्रिया। आपको भी और तमाम सुनने वाले बहनों भाइयों तक भी आपका सलाम और आपका प्यार पहुँचे। एक बार फिर मैं कहता हूँ, आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए
और ख़ुद भी सुनिए। प्लीज़ शेयर इट राइट नाउ इफ़ यू कैन, मजबूरी नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ। परवेज साहब, ये कितनी सादा सी मिसाल है और पता नहीं लोग समझते नहीं हैं। खुदा तमाम लोगों को, परवेज साहब, वैसे हम कहते नहीं हमारे मजहब, दिस इज़ रॉन्ग। कब हम खुदा की नज़र से लोगों को देखना शुरू करेंगे? व्हेन आर वी गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग एट पीपल विद गॉड्स आइज? हम इस्लाम की नज़र से देखते हैं तो जो मुसलमान हैं सिर्फ वही हमें अपने लगते हैं, हमें सिर्फ फ़िलिस्तीनी ही अपने लगते हैं। पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं वो अपने नहीं लगते। पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं, शिया सुन्नी जो भी दूसरे मज़हब के फ़िरक़ों के लोग हैं मर रहे हैं, उनकी हमें वो नज़र नहीं आते हमें, क्योंकि हम खुदा की नज़र से लोगों को नहीं देखते। जब हम खुदा की नज़र से लोगों को देखेंगे तो फिर हर जगह जहाँ भी दुख है, जहाँ भी तकलीफ़ है, खा वो क्रिश्चियन है, खा वो मुसलमान है, खा वो हिंदू है, हमें उन सब की तकलीफ़ पहुँचेगी, हमें सब की तकलीफ़ नज़र आएगी। ये शैतान ने एक बहुत बड़ा काम किया है जिस के शिकंजे में बहुत से लोग जो है वो जकड़े हुए हैं। वो समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई गलत काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं को ये बसीरत मिलती है जिन पर खुदा का रहम होता है, जिन पर वो फजल करता है, जो तमाम लोगों को मज़हब से बाहर निकलकर देखना शुरू कर देते हैं। समझ आई मेरी बात आपको? ये सादा सी बात है, लेकिन तो ट्रेजेडी ये है कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। तो आज का टॉपिक परवेज साहब हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमारी बात, इस प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा। दुनिया का वाहिद और असली मुसलमान वो कौन है? आज हम आपको बताएंगे। द ओनली मुस्लिम हु एवर एग्जिस्टेड, One and only. है ना, है परवेज साहब? One and only. वन एंड ओनली। और उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी तमहीद मान लें। परवेज साहब, क्या होता है कि जो हमारे मुसलमान बहनों भाइयों से पाकिस्तान में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए भी हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि इस्लाम अमन का मज़हब है। ऐसा ही है ना परवेज साहब? जी। ऑलवेज इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। इस्लाम का मतलब है सबमिशन। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ सबमिशन, नॉट पीस। इस्लाम का मतलब सबमिशन है टेक्निकली। लेकिन चले, सबमिशन को उर्दू में क्या कहेंगे? सबमिशन को आप परवेज साहब उर्दू में यूं कहेंगे, जब आप किसी को अपने मातहत कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। जब अगर कोई बंदा आपसे लड़ाई झगड़ा करता है और फिर लड़ाई झगड़ा करने के वो थक जाता है, हार जाता है, आपके कदमों में बैठ जाता है, कहता है कि यार अब मैंने लड़ाई नहीं करनी, वो आपको कहता है जो तू कहेगा मैं वो मानूंगा, उसको सबमिशन कहते हैं। यानी कि उसने सबमिट कर दिया आपके आगे। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर, अगर ये इस्लाम में अब तो नहीं है, लेकिन एक ज़माने में ऐसा था कि जब मुसलमान किसी जगह पर हमला करते थे और कब्ज़ा करते थे, तो वहाँ के लोगों को दो ऑप्शन देते थे कि या तो आप इस्लाम, या तो आप मुसलमान हो जाओ या जिजिया दो, अगर नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है जी। या फिर तीसरा है कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, अगर हम आपको कत्ल कर दे तो कत्ल कर दे, अगर नहीं तो दो ऑप्शन है, जिजिया दो, छोटे बनकर रहो, या मुसलमान हो जाओ। और वो बंदा कहता है कि जी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं या मुसलमान हो जाता हूँ या जिजिया देता रहूँगा। उसने सबमिट कर दिया आपको, यानी उसने आपकी बात मान ली, आपके नीचे आ गया वो। दैट्स व्हाट सबमिशन इज। लेकिन अगर हम ये बात मान भी लें कि सबमिशन की बजाय इस्लाम का मतलब पीस है, सुकून, ठीक है, अगर ये बात मान भी लें, तो पीस का ऑपोजिट क्या होता है? पीस का ऑपोजिट क्या होता है परवेज साहब? वॉर, है ना। एक तरफ वॉर होती है और एक तरफ पीस होता है। तो है ना। तो मुझे आप ये बताइए, अगर, और ये सोचने की बात है, अगर इस्लाम पीस का मजहब है, ठीक है, तो और अच्छा एक और बात है परवेज साहब कि जो मैं ये थोड़ा सा बीच में ऐड कर दूं कि जो मजहब पीस का नहीं होता, इंसान, शख्स पीस का होता है। मजहब में तो कोई जान नहीं होती ना, मजहब तो लिखी हुई बातें हैं ना। तो मजहब अपनी ज़ात में तो उसमें कोई जान नहीं है, ना उसको तकलीफ़ पहुंचती है जब मजहब लड़ता है। मजहब जो है वो टीचिंग देता है, आगे जो अमल करते हैं वो इंसान होते हैं।
समझ आई मेरी बात? तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि मज़हब अमन का या पीस का या जंग का मज़हब है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन हकीकत में आगे लोग होते हैं जो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उससे मज़हब का पता चलता है। ऐसा ही है ना परवेज साहब? देखिए ना परवेज साहब, जी भैरव भाई, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी अगर जी एक किताब पड़ी हुई है परवेज साहब, वो बंद किताब है और वो बस्ते में बंद करके वो हमने ऊपर रखी हुई है कहीं, उसमें कुछ भी लिखा हुआ हो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। जी फ़र्क तो उस वक्त पड़ेगा जब कोई उसको उठाएगा, उसको पढ़ेगा पढ़ेगा। और उसके अंदर जो लिखा हुआ है जी उसके मुताबिक अमल करेगा, है ना? फिर पता लगेगा कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है। जी वो कहते हैं जी ये किताब जो है वो अमन सिखाती है, तो ठीक है भाई, किताब खुद तो पढ़ी हुई है ना, वो तो अपनी ज़ात में तो कुछ नहीं कर सकती किताब। जब लोग उसको पढ़ेंगे, पढ़ के जो अमल करेंगे, उससे पता लगेगा कि अमल हाँ होगा। किताब ने क्या सिखाया है। इसी तरह मज़हब है। मज़हब जो है वो अपनी ज़ात में तो, है ना, किताब ही है ना, किताब के अंदर लिखे हुए उसूल ही हैं। लेकिन जब उस किताब को पढ़ने वाले जो करते हैं, उससे आपको पता लगेगा कि उस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ था। और उसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि जी ये किताब पीस की किताब है या नहीं। अब आप मुझे बताइए परवेज साहब, इस्लाम अगर पीस का मज़हब है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हजूर ने अपनी ज़िंदगी में खुद 25 से 30 और बाज़ कहते हैं उससे ज़्यादा लड़ाइयों में हिस्सा लिया? हिस्सा लिया। हाउ? जी नाउ अगर हम ये अपने लोगों से, अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहेंगे तो वो उसकी तौजीहात बयान करना शुरू कर देंगे कि भाई ये वजह है, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। लेकिन एट द एंड जब सब कुछ आप कह चुके तो मेरा सवाल वही कायम है कि यार, अगर इस्लाम पीस का मज़हब है तो उसके लाने वाले भी और उसके मानने वाले भी, वाई सिर्फ लाने वाले ने 20 से 30 जंगों में हिस्सा लिया? वाई? और उस जंग में जो लोग कत्ल हुए, जो लोग मारे गए, उसका खून किसके सर के ऊपर होगा परवेज साहब? उन्हीं का जिन्होंने जंग शुरू की। गलत कह रहा हूं मैं परवेज साहब? बहनों भाई नहीं मैं गलत कह बिल्कुल। रहा हूं, ठीक है ना? मुझे, मैं किसी के अब खिलाफ ये लिखी भी हकीकत है। हाँ जी, मैं तारीख बता रहा अ, हूं आपको मैं। जी और बहुत से मुसलमान हैं जो हम कह रहे, कहते अबे यार ये तो इस्लाम के खिलाफ। मैं इस्लाम के खिलाफ बात नहीं कर तौहीन रहा हूं। कर रहा है। तौहीन हाँ जी, जी ये बल्कि आप खुद मान, अलामा इकबाल का शेर है परवेज साहब, तेगों के साए में, मैं तलफ़ुज़ मेरा आगे पीछे हो जाए, तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं। यानी कि तेग का मतलब होता है परवेज साहब तलवार। अलामा तीरों के। इकबाल हाँ कहते हैं तलवारों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं। हाँ हाँ खंजर हलाल का है। खंजर चांद की तरह दिखने वाला खंजर, खंजर हलाल। हलाल का मतलब होता है वो नहीं होता ईद का चांद होता है पतला सा, जो जी पाकिस्तान के झंडे पर भी है, उसको हलाल बोलते हैं। खंजर हलाल की शक्ल का होता है ना, थोड़ा सा कर्व होता है। तो अलामा इकबाल कहते हैं कि तलवारों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं। खंजर हलाल का है, कौमी निशान हमारा। ठीक है, अब इसमें आपको पीस की मैसेज मिलता है या लड़ाई का मैसेज मिलता है? लड़ाई का मैसेज मिलता है। आज भी मुसलमान मुल्कों में, पाकिस्तान में भी मौलवी हमेशा जिहाद की बात करेंगे। जिहाद करो, लड़ाई करो, ये करो, वो करो। और इसीलिए तो इतने शिया मरते हैं। आप कोयटा में देखें कितने शिया मर रहे हैं। जिहाद ही का कॉन्सेप्ट है जिसने मुसलमानों को चैन से नहीं रहने दिया। अफ़गानिस्तान में पंगा लिया, अफ़गानिस्तान में उनकी ज़िंदगी को ख़राब किया, और आज वहाँ की औरतें, वहाँ के लोग जो हैं, आज दे आर सफरिंग। लेकिन उनका मुल्क है, जो उनका दिल चाहता है करें, जैसा वो चाहते हैं वो उनको मिल गया, आप खुश रहें। लेकिन पीस तो नहीं है ना। जब आप जिहाद की बात करते हैं तो पीस तो नहीं है, सुलह के साथ रहना तो नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिसको हम इस्लाम पीस का मज़हब कहते हैं, जब उस किताब के अंदर जाते हैं और उसमें से जो लोग सीखते हैं, जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो एक फ़र्क चीज़ नज़र आती है कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ। देखिए ना, बिल्कुल सही। मैं सही कह रहा, यार मुझे ये तो बताएं, राइट भैरव भाइयों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे जूते मारिए। लिटरली इट्स अ बिग थिंग दैट आई एम सेइंग यार। और मैं आपको बताता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि जब आप जिसको कह रहे हैं कि अमन का मज़हब है, व्हेन यू ओपन द बुक,
और उसको पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि हुजूर ने 30 जंगों में हिस्सा, तो कहते हैं यार ये फिर अमन का मजहब तो ना हुआ जो जंगें सिखाता है। और इसी तरह परवेज साहब, अगर बाइबल में पुराने अहदनामे में जहाँ हज़रत दाऊद, और दूसरे अंबिया, साउल, राइट, वो बड़ी बड़ी जंगों में हिस्सा लिया, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो लोग अमन के मैसेंजर, दे वर जी नॉट पीपल ऑफ पीस। हजरत दाऊद वॉज नॉट अ मैन ऑफ पीस। हजरत सुलेमान थे, खुदा ने खुद कहा है हजरत दाऊद से कि तू जंगी मर्द है, तू लड़ाई वाला बंदा है, लेकिन तेरा बेटा सुलह पसंद इंसान है। तो खुदा ने कभी नहीं कहा कि हजरत दाऊद का मजहब इज पीसफुल रिलीजन, बल्कि इसराइल का मतलब ही है द वन हु फॉट विद गॉड। एक मेरे बड़े एक मजहबी यहूदी मजहबी आलम है, वेरी बिग, उससे मेरी बात हुई तो वो कहने लगा कि वी कहते हैं कि हम हमेशा हालत जंग में रहेंगे, वी विल ऑलवेज बी इन वॉर विद अदर पीपल। कहते हुए सब लोग हमारे खिलाफ हैं अनटिल मसाया कम, जब तक उनका जो मसीहा है वो ना आ जाए, विल बी कांस्टेंट वॉर। इसीलिए वो अपने मजहब को पीस का मजहब नहीं कहते, कम कम सच तो बोलते हैं ना कि जी हमारा मजहब पीस का नहीं है, वी फाइट। तो मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूं कि अगर आप सच तो बोले कम से कम, जब आप फाइट करते हैं तो खामखा क्यों, कोई बात नहीं, कह दीजिए हमारा मजहब जंगी मजहब है, बात खत्म, उसमें क्या है, जो बात है खुल के कर दीजिए, है ना, डरने की क्या बात है उसमें। एक तरफ आप कहते हैं जी जिहाद करो, फिर आप कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं, आप दोनों तरफ को खुश करते हैं परवेज साहब, है ना। आप मोहल्ले की सारी लड़कियों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और परवेज साहब जो मोहल्ले की सारी लड़कियों को खुश करता है वो आखिर में मोहल्ले के चौक में आकर बदनाम होते, उसको जूतियां पड़ती हैं। क्या कहना है आपका, ऐसे ही है ना। या अपनी बीवी को खुश कर ले या किसी और को खुश कर ले, वरना आपको जूतियां पड़ेंगी। ये ऐसे ही होता है, दोनों कश्ती में पाँव ना रखें आप। एक तरफ आप कहते हैं जी इस्लाम पीस का मजहब है, फिर आप लड़ते भी हैं। जैसे मैंने बात कर पर्चा है, अगर पर्चा पलट के देखे जी आदमी जी, तो घर में ही पता चल जाएगा हाँ कि मजहब पीसफुल मजहब है, अमन का मजहब जी है जी या नहीं है। जी आप पर्चे को तो पलट के देखेंगे, जी, पर्चा जब आप पलटेंगे तो आपको शिया नजर आएगा। यस दूसरा पर्चा आप पलटेंगे, एक सेकंड, जी, दूसरा पर्चा आप पलटेंगे तो आपको कादियानी नजर आएगा। सही है, और फिर इन्हीं में ही जगह, तो आपस में ही अगर आप लड़ रहे हो, सही, शिया को देखो, वो इराक को देखो, ईरान से लड़ रहे हैं, आपस में ही हम लड़ रहे हैं, तो मजहब अमन का कहाँ से हुआ, जी ये परवेज मेरा साहब। सवाल है। हाँ जी, जी और जी बिल्कुल, ये सच्चा सवाल है कि कैसे ये अमन का मजहब हो गया, जब खुद आप ही अपने नबी की औलाद को अपने हाथों से कत्ल करते, आप मुझे बताइए, अपने हाथों से कत्ल किया, हाउ इज इट पीस। मुसलमानों ने कत्ल किया। मुसलमानों जी ने कत्ल किया यार, ये कम जी कम बात तो सही करें ना आप। मतलब कि ऐसा ही है कि दुकानदार महंगा सौदा बेचे और ऊपर लेबल लिख के दिखा दे कि यहाँ पर सबसे सस्ती चीज़ें मिलती हैं। अब यार कम से कम कह दे कि ये अच्छी चीज़ें हैं इसलिए महंगी हैं, क्यों दोनों तरफ की बात करते हैं। या पाकिस्तानी को कह दे मेड इन जापान। अब मेड इन जापान है ना यार, कह दो ये मेड इन पाकिस्तान है और बड़ा अच्छा बना हुआ है, अच्छा कपड़ा बनाए, मेड इन पाकिस्तान बनाए। जब अच्छा होगा तो लोगों को खुद ही पता लग जाएगा, आपको मेड इन जापान उस पर लिखने की जरूरत नहीं है। पर वैसे एक ज़माने में ऐसा होता था, है ना, अब भी होता होगा, है मुझे ना, नहीं पता, लेकिन यूज्ड टू बी लाइक हमारे दैट, जमाने में होता था। होता था परवेश, जब हम लोग वहाँ रहते थे ऐसा होता था। जी तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जब देखते हैं कि इस्लाम, लोग कहते हैं कि रिलीजन ऑफ पीस है, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं, जो उसके मानने वाले और बनाने वाला भी और उसको मानने वाले भी, जब उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें एक फ़र्क स्टोरी नज़र आती है। एंड दैट्स ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। आप कह रही है हमारा मतलब लड़ाई का, बात ख़त्म, हम लड़ेंगे मरेंगे, बात ख़त्म, है ना। ये भी बहादुरी की बात है लड़ना। अब क्यों दोनों तरफ की बात करके लोगों को गलत मैसेज पहुंचाते हैं, क्योंकि जब आप अंदर देखते हैं तो फ़र्क मैसेज नज़र आता है। मैं आपको एक और परवेज साहब अपने बहनों भाइयों को क्या ख्याल है, एक और आयत जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है। कुरान में मैंने मिसालें दी, बट लेट्स हियर देयर इज वन मोर वर्ड्स, ठीक है।
ये कुरान शरीफ में है, सूरह 2 और उसकी 191वीं आयत। सूरह 2 और उसकी 191, मैं आपको दिखाता हूँ। सूरह 2 और 191 वर्स। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप मुझे बताइए कि नाउ यू नो वाई जो मानने वाले हैं, सूरह 2 की 191 में रखा दिया, 191 नीचे चली गई। इट्स अ लॉन्ग सूरह, सूरह 2 सूरह बकरा है, ठीक है, बहुत लंबी सूरह जी। राइट। ये मैं आपको बताता हूँ। 191 उसकी जो आयत है 191 से शुरू होती है। उसमें लिखा है 190 से पढ़ लेते हैं, ठीक है। 190 से पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन पर भी ले आता हूँ ताकि आपको जो है ये नज़र आ जाए स्क्रीन पर, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे कि ये अपनी तरफ से बना के बात करता है। जस्ट अ सेकेंड। अभी यार ये कहाँ चला गया मसला। यस, राइट हियर। तो यहाँ लिखा है सूरह 2 उसकी 191 आयत में लिखा है, आप खुद ही देख लीजिए, मैं कहूँगा तो लिखा है, फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में जंग करो। और ये जो जुमला, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, पता है परवेज साहब, पता है क्या हुआ? फाइट नहीं है ये इंग्लिश में और उर्दू में, क्या बोलूँ यार परवेज साहब, ऐसी ऐसी बातें अब नज़र आ रही हैं। इंग्लिश और उर्दू में गलत तर्जमे किए गए हैं ये लोग। दिस इज रॉन्ग ट्रांसलेशंस, क्योंकि सामने आपके अरबी में पता है क्या लिखा हुआ है परवेज साहब? लिखा, जहां अंग्रेजी में कह रहे हैं फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अरबी में लिखा हुआ है कत्ल करो अल्लाह के नाम पे, वक़त्लुआ और समथिंग, राइट, वक़ातिलुआ, राइट, हाँ जी। कत्ल करो अल्लाह के नाम पर। अब आप मुझे बताइए, जो अल्लाह के नाम पर कत्ल करता है, क्या वो ये पीस नजर आ रहा है आपको या जंग नजर आ रही है आपको? मैं देखिए, अगर अल्लाह, जैसे दाऊद नबी कहते हैं कि जी मुझे अल्लाह ने, खुदा ने कहा है कि उसको कत्ल कर दो, तो कहते ठीक है मैंने कर दिया, दैट्स इट। उसमें वो शर्म नहीं करते, मतलब कि वो ये नहीं कहते कि शर्माते नहीं है वो हक को छुपाने के लिए, ठीक है। जब हज़रत दाऊद परवेज साहब जब ज़िंदगी के आखिरी लम्हे पर थे और उनके बेटे सुलेमान को जब बादशाह बनाया, तो हज़रत दाऊद ने पता अपने बेटे को क्या कहा था? हज़रत दाऊद ने कहा था कि ये एक बंदा है जिसके बारे में तुझे बता रहा हूँ मैं, वो बूढ़ा हो चुका है, उसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन तू मरने से पहले, उसके मरने से पहले तूने कत्ल करना है उसको। हजरत दाऊद मरते मरते अपने बेटे को कहकर गए थे कि इस शख्स को तूने कत्ल करवाना है, और हजरत सुलेमान ने बंदे भेजकर उस बंदे को कत्ल करवाया था परवेज साहब। और हजरत दाऊद के जो अल्फाज है ना, वो दिल को दहला देने वाले हैं। कहते हैं कि तू उसके सर को, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूं, तू उस बंदे के सफेद सर को लहू लुहान करके कब्र में उतारना। और थोड़ी देर के लिए सोचिए आप कि यार ये एक बुजुर्ग बंदा है, हो सकता है 80 90 कितने साल का हो, वट एवर, और हजरत दाऊद कह रहे हैं कि तू उसके सर को लहू लुहान करके कब्र में उतारना। अंदाजा कीजिए, यू थिंक दैट्स अ मैसेज ऑफ पीस? दैट इज नॉट अ मैसेज ऑफ पीस। ये बाइबल का हिस्सा है। हजरत दाऊद वॉज नॉट अ मैन ऑफ पीस, वो जंगी मर्द थे, ही वॉज अ वॉरियर। लेकिन ये बात है कि यहूदी उसको छुपाते नहीं है। ये नहीं कहते कि एक तरफ से वो ये बात करे और फिर ये भी कहे कि नहीं जी नहीं, वो पीसफुल, ही वॉज नॉट अ पीसफुल मैन। एंड ज्यूज, यहूदी जो है वो खुलेआम कहते थे ही वॉज नॉट अ पीसफुल मैन, सुलेमान वॉज। तो इसीलिए कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम पर कत्ल करो, तो डोंट चेंज इट। कह दो भी लिखा हुआ है कत्ल करो, बस बात खत्म, है ना। आप डरते क्यों हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि जी कुरान में ये अमन का मजहब है, फिर जब उसमें लड़ाई का जिक्र आता है आप डरते हैं। डोंट बी अफ्रेड, बी ब्रेव, से यस लिखा हुआ है कत्ल करो,
जैसे बाइबल में जो लिखा हुआ है कि हजरत दाऊद कातिल थे, जंगी मर्द थे, कत्ल किए उन्हें, तो आप भी कह दें, एटलीस्ट पीपल रिस्पेक्ट यू कि आप सच बोल रहे हैं, है ना। तो यहां पर लिखा है कि कुरान कहता है कि कत्ल करो उनको, ठीक है, और फिर आगे अल्लाह के नाम पर कत्ल करो, और आगे लिखा है किल देम। मैं पढ़ता हूँ, और अभी थोड़ी सी लिखा है वाउ कतुलु होम समथिंग, वसलबुहु। वा कतुलुहु होम whatever, right, कि किल देम वेयर एवर यू कम अपॉन देम, जहां पर भी तुम उनको पाओ, जहां पर भी उन पर चढ़ो, कत्ल कर दो, ठीक है। एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द प्लेस फ्रॉम विच दे हैव ड्रिवन यू आउट। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये उस ज़माने की बात है, ठीक है, कि जहाँ से तुमको उन्होंने निकाला था वहाँ से तुम भी उनको निकाल दो। कुछ लोग कहते हैं जी उस ज़माने की बात है, आज की बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो आलम है इस्लाम के, कहते नहीं जी आज की बात भी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ क्यों। पर ये सब आपको पता है कि स्पेन के ऊपर एक ज़माने में मुसलमानों ने कब्ज़ा किया था, और फिर जब स्पेन के लोग ताकतवर हुए तो उन्होंने वो ज़मीन वापस ले ली और मुसलमानों को निकाल दिया। कई लोग अब ये कहते हैं कि वो जो स्पेन का जो इलाका है वो अब भी हमारा ही है, और हमने उसको वापस लेना है, जहाँ से उन्होंने निकाला था वापस लेना, और जिहाद फ़र्ज़ है। तो ये आज के ज़माने में भी अप्लाई करते हैं ये लोग, ये नहीं कि उस ज़माने की बात थी। नुक्ता जो मैंने बोलिए मुफ्ती साहब, जी मैं समझता हूँ जी वो आपने सुना होगा कि वन साइज फिट्स ऑल। जी हमारे यहाँ हमारी तालीम को जी इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे फंसते हैं वहाँ कहते हैं नहीं नहीं ये पुराना है, यस ये दैट इज वहाँ राइट, वहाँ उस टाइम की। यस लेकिन जहाँ पे आग लगानी होती है ना, यस वहाँ कहते हैं देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यस, आप कत्ल कर दो। हाँ जी, तो वो वन yes, साइज फिट्स ऑल जी है, जी कहीं जी पे जी भी जी इसको जोड़ दो, जी जहाँ पे लगाना हो लगा दो, जहाँ जी, से निकालना हो निकाल दो। यस। इसको उर्दू में ये कहते हैं जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। तू खूबसूरत बंदा है, तेरी इतना हुस्न दिया खुदा ने, जो तेरा दिल चाहता है कर, है ना, कौन रोक सकता है तुझे। नहीं समझ आई, कौन रोक सकता है ना। है तुझे? जी भाई इतनी खूबसूरत तेरी शक्ल है, राइट, तो जो कहेगी लोग कर देंगे, है ना। ये मतलब कि एक तरीके से ये आशिकाना शेर है, लेकिन अप्लाई होता है यहाँ पर, है ना, कि जो तेरा दिल जी। चाहता है कर, ठीक है, कौन रोकने वाला तुझे। एक तरफ कह दे जी और अमन ये का मजहब बातें है? मुफ्ती साहब, ये बातें थोड़ी जी पॉलिश करके जी, सामने लाने की जरूरत है, ऑफ कोर्स, ताकि हम बता सकें कि जो पीस वाला, जो जिसको वो सलामती का शहजादा कहा गया है, जी जो सलामती जहाँ से आती है जी, वहां तक हम लेके जाएं। यस, इसलिए हम ये बातें ऑफ सब कर कोर्स, रहे हैं दैट्स ताकि राइट हम फर्क को पहचान जी। सकें। जी और इसमें हमें सिर्फ मुसलमानों की, जब आप प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे तो यू विल नो कि दिस इज़ बिकॉज वी लव आवर मुस्लिम फ्रेंड्स। जी हमसे ज़्यादा आपसे कोई, मैं अब कितनी बार बताऊं, मुसलमानों पर भरोसा मत कीजिए। मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ, मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ, मुसलमानों पर भरोसा मत कीजिए। उन्होंने तो अपनी औलाद, नबी की औलाद को कत्ल कर दिया था। डोंट ट्रस्ट मुस्लिम्स, वो धोखा देंगे आपको। ट्रस्ट क्रिश्चियंस, क्रिश्चियनों पर भरोसा कीजिए। हम आपको, हाँ बीच में कुछ इक्का दुक्का मिल जाते, मैं ये नहीं कह रहा। ओवरऑल मसीही आपको धोखा नहीं देंगे, मुसलमान देंगे। हाँ अच्छे मुसलमान, मैं ये नहीं कह रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आई नो वेरी गुड मुस्लिम्स, राइट, करेक्ट। कितनी मुसलमान लड़कियां प्रोफेसर मुझे धोखा दिया उन्होंने जवानी में, तो नहीं सही बात है। बात से बात निकली कराची में प्रोफेसर, मैं 10-15 बता दूं, वो मुझे सबने धोखा दिया मुझे, है प्रोफेसर। बस में आप बस्ता लेके, एक हाथ में आपकी किताबें होती थी, एक हाथ में आपने डंडा पकड़ा होता था बस का, और लटक के आप एक टांग पे जा रहे हैं हवा में उसको छोड़ने के लिए। तो
ये पुरानी बातें, पता नहीं अब नए जमाने के लोग इन बातों को समझेंगे या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जमाने वाले जो हैं सही वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा एग्जैक्टली प्रोफेसर, रुक के मुझे लिखती रही और शादी किसी और से कर ली। तो हूँ। एनीवे तो 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 क्या हुआ प्रवेश साहब कि जो है मैं आपको बताऊं कि इस्लाम, मैं कैसे बताऊं यार, मैं कैसे बताऊं प्रवेश साहब, मैं दिल भी नहीं तोड़ना चाहता आपका, अपने मुसलमान बहनों भाइयों का, और सच्ची बात भी बतानी है, तो मैं कैसे करूं, है ना, कैसे करूं यार, मुझे हाँ, बताइए, है ना। ये वो ब्रिज है, हाँ वो जी लिखा है ना कि जी पुरसरात के पुल से गुजरना जी होगा। एग्जैक्टली तो ये वो पुल है राइट, जो धागे से कच्चा है और तलवार से भी तेज है। सही तो इसको पार कैसे किया जाए, सही इस प्रोग्राम में आप कर दें। जी। और इसका इसका जो है परवेज साहब, एक देखिए हमारे प्रोग्राम में बाज़ बातें जो है ना वो फील बदी आती है हमारे, है ना, उसमें हमारे दिल में एंड टाइम पर आती है, राइट। जी जी। तो अ, अ, तो ये जो है हम मतलब कि सच भी बोलना है, राइट, और मतलब कि चुप भी रहना है, तो हम क्या करें परवेज साहब, ठीक है। तो क्यों ना एक गीत जो है ये ज़बरदस्त बैठता है इसके ऊपर, मतलब ये परवेज साहब ये जो है ये वो गीत है, और इस गीत के अलावा है परवेज साहब। मुफ्ती साहब, इस गीत के अलावा मुफ्ती साहब, खुदा ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम गा सकते हैं। ये परवेज साहब ये गीत आप सुने, बिल्कुल फिट बैठता है हमारे। क्या ख्याल है परवेज साहब, हम मतलब कि इजहार भी मुश्किल है, हाँ, कुछ कह भी नहीं सकते, और मजबूर है उफल्ला, चुप रह भी नहीं सकते, है ना। अब क्या करे बंदा, ये जो ये रानी है, ये इसका फिल्म का नाम था अंजुमन, है ना। क्या बात है? क्या बात है, हम तेरी जुदाई का दुख सह भी नहीं सकते। परवेज साहब ये मैं क्या क्या बोलूं, इसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ परवेज साहब, इतने प्यारे प्यारे मुसलमान हमारे बहन भाई हैं जो हमसे जुदा हो चुके हैं परवेज साहब, क्योंकि हम मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं। क्या सही नहीं कह रहा परवेज साहब? क्या अगर बात है। है ना, मतलब कि सिर्फ इसलिए कि आपस आप में भी हैं, आपस में भी तो जुदाइयां हैं। एग्जैक्टली आपस में जुदाइयां हैं, हमसे जुदा हो गए इतने प्यारे प्यारे दोस्त परवेज साहब, सिर्फ इसलिए कि जी आप क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, है ना। ये ज़बरदस्त गीत है कि इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, चुप रह भी नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट। तब क्या करें, कैसे मुसलमान बहनों भाइयों को बताएं कि आपका मज़हब पीस का मज़हब नहीं है, ये जंग का मज़हब है, एंड इट्स ओके। अगर है तो है भाई, आप कहते हैं, लेकिन अगर आप पीस को जानना चाहते हैं तो हमने आपको बताया कि वाहिद शख्स जो पीसफुल शख्स है दुनिया का, उसके लिए हम आपको दूसरी दुकान पे लेके जाते हैं। क्या कहना है प्रोफेसर, है ना। आइए दूसरी दुकान का शटर खोलते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या सौदा मिलता है हमें, है ना। ये जो इस्लाम का शटर तो मैंने आपको दिखाया, अब इसको शटर को बंद करते हैं, अब चलते हैं दूसरी साथ वाली दुकान है वहां चलते हैं, आइए लेट्स गो देयर। और इस दुकान में
वो जो किताब है, जो हमने कहा, जो इस्लाम को हमने देखा, आइए अब इस को देखते हैं और फिर आप खुद फैसला कर लीजिए कि जी पीस का मज़हब कौन है। ये जो है, इस दुकान का नाम जो है वो मसीहियत है, और शटर को जब खोलते अंदर से एक किताब मिलती है जिसका नाम है इंजील, और इंजील को जब आप पढ़ते हैं तो ये बात नज़र आती है आपको। आइए सुनते हैं और फिर फैसला आप खुद कर लीजिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द, ये हज़रत ईसा की बात हो रही है, कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चलें। बस क्या हुआ, वो रवाना हुए, मगर लिखा है, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी को हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और क्या हो गया परवेज साहब, अमन हो गया। अमन हो गया। कैन यू बिलीव दैट? कुछ समझे आप, राइट? एक शेर था, गैर ने तुमको जा कहा, कुछ समझे भी कि क्या कहा, यानी कि बेवफा कहा, जान का एतबार क्या। लेकिन मैं ये कह रहा, कुछ समझे आप? हियर इज दिस मैन, आपने कुरान शरीफ में भी देखा, एक हस्ती जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया, दैट्स ओके। इसको हम गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत काम है, बुरा, यू डिसाइड। बाइबल में हजरत दाऊद एक जंगी मर्द थे, कोई बात नहीं, जंगें करनी पड़ती हैं, लेकिन अब ये मत कहे जंग करके कि वी आर पीसफुल, नो, ये मत कहे, वो गलत हो जाती है बात वहां पर। लेकिन यहां पर हमें एक बंदा नजर आता है, परवेज साहब, बहनों भाइयों हो, अब बोलिए परवेज साहब, बोलिए। यहाँ पे अब आ गया है जी, यहाँ पे अब सेपरेट हो गया है, अब आ गया है। और अभी इंजील मुकद्दस पहुंच आई है जी, अब अमन यहाँ से नजर आना शुरू हो जाता है। सही सही, अब बात कंप्लीट करें। सही। मुफ्ती तो साहब, अबे फिर यार, मैं बोलूँ। ये इसकी बैटरी डेड हो रही है, मुझे परवेज साहब आप कंटिन्यू कीजिए, मैं ज़रा थोड़ा सा जी इसकी चार्जर ले आऊँ, क्या कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। जी प्लीज़ गो अहेड एंड तो कंटिन्यू। ये अब मसीह की आमद हो गई है। जी, मसीह ने एक 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 वाकया ऐसा हुआ कि जब मसीह को अरेस्ट करने के लिए रोमी सिपाही आए, तो एक हवारी ने, मसीह के एक हवारी ने अपनी तलवार निकाल के उसको उस पे वार किया और उसके कान को काट दिया। तो मसीह ने उसको कहा कि अपनी तलवार को मयान में रख, तू नहीं जानता कि तू किस रूह का है। जो तलवार से मारेंगे वो तलवार से ही मारे जाएंगे। मसीह ने कान उठाया जमीन से और दोबारा उसके कान को बहाल कर दिया, लगा दिया। यहाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पहले हुआ वो हो गया, अब नया जमाना आ गया, अब फजल का जमाना आ गया, अब रहम का जमाना आ गया, अब मसीह आ गया। और मसीह की बातें, मसीह के काम, मसीह का इस दुनिया में आना हमारे लिए एक तोहफा है। मसीह का आना हमारे लिए एक फजल है, मेहरबानी है खुदा की, और मसीह की बातों में जिंदगी है। तो अब हमें चाहिए कि जब हम मसीह को फॉलो करते हैं तो हमें अमन मिलता है। दैट इज ट्रू। हम लड़ाई नहीं कर सकते, यस, दैट हम इज ट्रू, नफरत नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली राइट। हम किसी पे वार नहीं कर सकते। इसलिए ये जरूरी है कि हम अब अमन से रहें। एग्जैक्टली, क्योंकि अब वो बातें जो आदम से स्टार्ट हुई थी, एक आदम की वजह से
मौत दुनिया में आई थी और सही, एक मसीह की वजह से इंसान दोबारा खुदा के साथ मिल जाता है। एब्सोल्युटली राइट, और और यहाँ कहानी जो है बंद हो जाती है मसीह के आने के बाद, एब्सोल्युटली प्रवीण साहब, इंसान की और खुदा की। बिल्कुल। मुफ्ती साहब आप आ गए जी, जी, स्टार्ट करें। जी प्रवीण साहब, बहुत शुक्रिया। अंग्रेजी में कहते हैं यू हेल्ड द फोर्ट। फोर्ट का मतलब किला, किले को आपने संभाला। थैंक यू जी सो मच। और प्रवेश साहब, अब क्या है कि हमने देखा यहाँ पर एक दूसरी हस्ती आ गई है, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए, जोर भी पानी का और शोर भी, और जी अमन हो गया। देयर वाज पीस। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कहानी मेरे दिल में प्रवेश, सब आंखों में आंसू लेकर आ जाती है। दिस स्टोरी मैं पढ़ता और हूँ। आना भी चाहिए। उसकी वजह ये है नहीं, ये कि दूसरी अभी जो मैं कोई पढ़ने लगा, जो दुनिया मैं का पढ़ने लगा आदमी, हूँ, जो मैं कहानी अभी पढ़ने लगा हूँ एक वो। एक जी, एक सेकंड, जी एक बोलिए, सेकंड, बस बोलिए। एक सेकंड। जी प्रवेश। आपकी आंखों में आंसू आने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक राज खुल गया है। सही, दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो हवा को हुक्म दे सके जी, या पानी को हुक्म दे सके, सही, और हवा उनकी बात सुन ले और पानी उनकी बात सुन ले। जी सही, मुफ्ती साहब। सही, बिल्कुल सही बात है प्रवेश साहब। तो क्या हुआ, लेकिन ये जो दूसरा जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, दूसरा वाक्य जो प्रवेश साहब, जी वो मेरी आंखों में आंसू लेकर आ जाता है। इसको गौर से सुनिए। फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं और बल्कि बेंजीन। कब्रों में रहा करता था। वो यस्सु को देखकर चिल्लाया। उसके अंदर बदरूहें थी बहुत सारी। वो यस्सु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, अय यस्सु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? यानी कि कहाँ तू और कहाँ मैं? तू मेरे इलाके में कैसे आ गया? मैं तो बदरूहें हैं, मैं तो बदरू हूँ। ये लश्कर है, हम यहाँ बियाबान में रह रहे हैं, कब्रों में रह रहे हैं, ये हमारा ठिकाना है। तू यहाँ कहाँ? तू तो जिंदगी देने वाला है, तू जिंदगी देने वाला है। तू हाँ यहाँ मौत के इलाके में तू कैसे आ गया? ये इलाका तेरा नहीं है। ये बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर हजरत ईसा से कहती हैं कि तू और हम में तो कोई चीज मुश्तरक नहीं है, तू यहाँ कैसे आ गया? वी आर द मैसेंजर्स ऑफ डेथ एंड यू आर द सोर्स ऑफ लाइफ। हाउ कम यू आर हियर? और देखिए लिखा है, वो यस्सु को देखकर चिल्लाया और उससे कहा, आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, यस्सु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि उस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता और बदरू उसको बियाबान में भगाए फिरती थी। परवेज साहब, बदरू उसको बियाबान में भगाए फिरती थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। देयर वॉज नो पीस इन दिस मैन्स लाइफ। आज भी लोग हैं जिनको बदरूहें, जिनको हो सकता है बदरूहें ना हो, दे आर वरीज, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, आपको भगाए फिरती हैं, भगाए फिरती हैं। यू आर नॉट एट पीस। बच्चों की परेशानियां हैं, अपनी परेशानियां हैं। यू आर ऑन अ कॉन्स्टेंट रन, यू आर नेवर एट पीस। रात को सोते हैं, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, सुबह उठते हैं, परेशानियां हैं जो जिनके साथ आपने डील करना है। सेम वे इस शख्स को भी परवेश साहब भगाया हुआ था, बदरू ने भगाए फिरती थी। और क्या हुआ, आगे देखते हैं। ही वॉज नॉट एट पीस। यस्सु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी। परवेश साहब, हमारे भी एक मसले नहीं होते परवेश साहब, हज़ारों मसले होते हैं। एक मसला हमें नहीं भगाता, हज़ारों मसले भगाए फिरते हैं हमें दिन में। क्या ख्याल है बहनों भाइयों, मैं सही कह रहा हूँ? देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स।
अपनी, रिश्तेदारों की, बहनों भाइयों की, बच्चों की, कारोबार की, नौकरी की, खाने की, किराया देने की, बिजली के बिल देने की, एंड आई एम इंक्लूडेड इन इट, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हमें ये बदरूहें हैं जो सारा दिन भगाए रहती है, भगाए फिरती है। और आगे देखते हैं क्या हुआ। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गढ़े में जाने का हुक्म ना दे। वहाँ पहाड़ों पर सूअरों का एक बड़ा गौल चल रहा था और उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूअरों के अंदर गईं और गौल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग इस माजरे को देखने को निकले और यस्सु के पास आकर उस आदमी को, परमेश्वर गौर से सुनिएगा बहनों भाइयों, लिसन वेरी केयरफुली केयरफुली, उस आदमी को कपड़े पहने और होश में यस्सु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। परमेश्वर, ये शख्स जो भागता फिरता था, जब हजरत ईसा आए तो क्या हुआ? ये बैठ गया। कैन यू बिलीव दैट? परमेश्वर, कई सालों से ये बंदा बैठा नहीं था, इसको सुकून नहीं था। परमेश्वर, सुकून बैठते वो है जिनको सुकून होता है, आराम से बैठकर चाय एंजॉय करते हैं। जिनको सुकून नहीं होता वो भागते फिरते, अगर बैठे हुए भी हो परमेश्वर, दिमाग भागता रहता है, ऐसा है ना? दिमाग भागता रहता है, दिल धड़कता रहता है जोर जोर से कि क्या होगा। पहली बार ये शख्स को बैठने का मौका नसीब हुआ। दूसरे लफ्जों में, पहली बार इस शख्स को सुकून मिला। पहली बार ये शख्स अमन से आशना हुआ। He got introduced to peace first time. By who? By Jesus. मेरी आंखों में आंसू आते हैं इसलिए परमेश्वर कि ये बंदा भी किसी माँ का बेटा था, ये भी किसी बहन का भाई था परमेश्वर, जिसने बचपन में इसको लोरियां दे देकर इसको पाला होगा। ऐसे ही है ना परमेश्वर? ये वो बच्चा है जिसके बाप ने इसको कंधों पर खिलाया होगा परमेश्वर, और आज इसमें बदरूहें हैं और ये भागा फिर रहा है नंगा। अगर उसका बाप आज देख ले कि मेरा बेटा नंगा भागता फिरता है कब्रों में, तो आप अंदाजा कीजिए उस बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरेगी परमेश्वर। उस बाप की, उस माँ की, उस बहन की, उस भाई की दुआ आज कबूल होती है। कौन कबूल करता है? हजरत ईसा। He brought peace. The only Muslim in the whole world is the one who truly bring you peace, and that is Jesus Christ. Nobody else. Nobody else. Only Jesus can bring you peace. Guaranteed. Everybody else were men of war. बुरा मत मनाइएगा, हजूर was not a man of peace, he was a man of war because he fought wars. Hazrat Daud was a man of war because he fought wars. He killed. Hazur also killed. Jesus is the man of peace and true Muslim. ये कहते हैं हजरत आदम भी मुसलमान थे, हजरत इब्राहिम। No, nobody was Muslim. Only Jesus was Muslim because he is the one who bring peace. और अगर आप सच्चे मुसलमान बनना चाहते हैं, आप सारे नबियों को छोड़कर सिर्फ हजरत ईसा के पीछे आ जाए। अल्टीमेटली यू विल बिकम द ट्रू मुस्लिम, द ट्रू मैन ऑफ पीस, बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस वेयर यू विल फाइंड पीस। हजरत ईसा के कदम वो हैं जहां पर आकर मुसलमान असली मुसलमान बनता है, वरना यू विल नॉट बी मैन ऑफ पीस, यू विल नॉट बी पीपल ऑफ पीस। आप आपस में लड़ते रहेंगे, अपने नबी की औलाद को कत्ल करते रहेंगे, आपस में एक दूसरे के फिरकों को कत्ल करते रहेंगे, अपने ही लोगों का सत्यानाश करते रहेंगे, अपने ही बहनों भाइयों का, अपने ही मजहब के लोगों का, लड़कियों का रेप करते रहेंगे। आप यकीन कीजिए, ओनली जीसस विल ट्रांसफॉर्म यू, ओनली ही इज द वन हु विल ब्रिंग ट्रू पीस। और लिखा है परवेज साहब, आगे देखिए, लिखा है और आगे लिखा है, बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया, लेकिन जिस शख्स में से बदरूहें निकल गई थी उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यस्सु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वट गॉड हैज़ डन फॉर यू, ही ब्रॉट पीस इन योर लाइफ। जो स्ट्रगल थी, जो लड़ाई थी, वो ख़त्म हो गई तेरी। नाउ यू आर एट पीस, गो एंड टेल अदर पीपल। जाओ और दूसरों को बताओ। परवेज साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और
एक दिल को हिला देने वाली परमेश्वर कहानी, दिल को हिला देने वाली। लंबी कहानी है लेकिन सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसमें लिखा है, जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी। जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने, जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकती थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि अय साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझ में से निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि उसने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फ़कत इत्तेकाद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। परवेज साहब, इस घर में एक कोहराम मचा हुआ था। बच्ची मर गई थी और लोग रो पीट रहे थे, यानी कि वो एक बड़ी बेसुकूनी की हालत में थे। जहाँ रोना पीटना होता है परवेज साहब, वहाँ सुकून नहीं होता। बहनों भाई, अब समझ रहे मेरी बात? दिस वॉज अ chaotic place. This was a place of death. This was a place where there was no peace. उसके माँ बाप को सुकून नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी बच्ची मर गई। खुदा रहम करे हम सब के ऊपर रहम करे। ये मुंह से निकालना भी नहीं चाहिए। मेरी दुआ है कि खुदा आपके बच्चों को लंबी उम्र दे। आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, whoever you are, क्रिश्चियन है, सिख है, लादीन है, खुदा आपके बच्चों पर कोई आफत कभी भी ना लेकर आए। हमेशा आपके बच्चों पर अपने रहम, अपने फजल का साया कायम रखे। आपके बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, खुदा आपके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। परवेज साहब, सेम इज़ ट्रू फॉर यू, सेम इज़ ट्रू फॉर मी, एंड सेम इज़ ट्रू फॉर ऑल आवर लिसनर्स एंड दोज हु आर नॉट लिसनिंग। सबके बच्चों को परवेज साहब, लेकिन यहाँ पर इन माँ बाप की बच्ची चली गई। आप क्या समझते उनको? परवेज साहब, बच्चे घर से बाहर थोड़ी देर के लिए रह जाए में सुकून नहीं मिलता। क्या ख्याल है आपका कि यार देर हो गई अभी तक आए नहीं? और जहाँ पर इनकी बच्ची चली गई है, देयर वाज नो पीस। और आगे देखते हैं क्या हुआ। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि वो जानते थे कि मर गई है। कहने लगे, ये बंदा क्या कह रहा है कि मरी नहीं। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। पर यस्सु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से ना कहना। परवेज साहब, एक घर जहाँ पर रोना है, जहाँ पर कोहराम है, जहाँ पर दुख है, जहाँ पर सब कुछ है लेकिन पीस नहीं है, परेशानी है, हज़रत ईसा की एंट्री होती है और उस घर से मौत निकल जाती है और उस घर में पीस आ जाता है। देयर इज़ पीस। वो तूफानों को थमा देता है, बदरूहों को निकाल कर, आपकी ज़िंदगी, आपकी परेशानियों को निकाल कर, ही ब्रिंग्स यू पीस। वो मुर्दों को जिंदा करके, बीमारियों से आपको शिफा देकर, ही ब्रिंग पीस। यू टेल मी, who is the true messenger of peace? Only Jesus. सिर्फ हज़रत ईसा, nobody else. और अगर इस्लाम का मतलब पीस है, then Jesus is the true Muslim. कोई और ट्रू मुस्लिम नहीं हुआ दुनिया में, nobody, only Jesus. और अगर मैं नहीं चाहता कि अपन मज़हब तब्दील करें, मज़हब तब्दील नहीं करना चाहते, ना करें, मुसलमान ही रहें। लेकिन सच्चा मुसलमान बनने के लिए You must come and sit at the feet of Jesus. और ये शख्स जो कब्रों में नंगा परवेज साहब फिरा करता था, ये साफ कपड़े पहनकर हज़रत ईसा के कदमों में बैठा हुआ है। जीसस विल गिव यू न्यू क्लोथ्स। वो नए कपड़े पहनाएगा। मुसलमान बहनों भाइयों, आपको नए कपड़े पहनाएगा वो।
ही विल मेक यू लुक गुड। आप लोग पहचाने यार ये तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है पॉल। पहले लड़ता था, नाउ ही इज एट पीस। पहले बीवी को मारता था, अब ये बीवी से मुआफ़ी मांगता है। पहले बहनों भाइयों से नाराज़गी थी, अब ये सबके साथ सुलह के साथ रहता है। ही इज़ अ मैन ऑफ पीस, क्योंकि ये सही मुसलमान बन गया है, क्योंकि इसने दुनिया का जो वाहिद मुसलमान है हज़रत ईसा जो पीस लेकर आते हैं, अब ये उनके पीछे लग गया है, बाकी सब को छोड़कर। समझ आ गई मेरी बात आपको? डू यू अंडरस्टैंड? हाथ खड़ा करें जिसको समझ में नहीं आई, ताकि मैं और एक्सप्लेन कर सकूं। बट दिस इज सच अ सिंपल थिंग, आई डोंट थिंक एनी बॉडी, परवेज साहब, किसी को मुश्किल होगी इसको समझने में। परवेज साहब, मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। There is only one man of peace, and he is the one who can bring peace to you, and he is the one who will make you a true Muslim. Come to him. हज़रत ईसा के पास आइए, उसके कदमों में बैठिए और नए इस्लाम का मज़ा लीजिए। You can go wrong with that. I'm telling you, you cannot go wrong. परवेज साहब, अगर कुछ कहना है आप प्लीज़ कह सकते हैं, अगर नहीं तो हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं सिर्फ छोटे सा जी बोलिए परवेज साहब। ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने, यीशु ने जो काम भी किया पब्लिक के सामने किया, यस, लोगों के सामने किया। उसके हर काम, उन्होंने जो काम भी किया, जी उनके चश्मदीद गवाह थे। जी, ऐसा नहीं था कि वो चुप कर किया। छुप छुप के कोई काम नहीं किया। अगर वो पानी पे चल के दुनिया को बता सकते हैं तो वो चांद के 2 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। यस यस, मैं ये बात अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि खुशखबरी अगर आई है दुनिया में, तो वो एक बंदा, एक यीशु मसीह दुनिया में उस खुशखबरी को लेके आए हैं। उन्होंने जिंदगी दी है लोगों को, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मार देना खुशखबरी नहीं है। सही, मार किसी की जान ले लेना खुशखबरी नहीं है, बल्कि ये तो गम है। सही, उन्होंने गम किसी को नहीं दिया, Absolutely उन्होंने right. जिंदगी दी है। एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने उन्होंने लोगों को शिफा दी है, बीमारों को शिफा दी है। ट्रू, बीमार के लिए शिफा जो है वो एक दौलत है। ऑफ कोर्स, बीमार के लिए शिफा जो है वो एक नेमत है, बरकत है। उन्होंने लोगों को बरकत दी है। उन्होंने किसी से जंग नहीं की, बल्कि उन्होंने मना किया है जंग करने से। उन्होंने मोहब्बत करने का हमको हुक्म दिया हुआ है। सही, उन्होंने नफरत करने का या किसी को मारने का हुक्म किसी को नहीं दिया। एब्सोल्युटली राइट। तो हमें चाहिए कि एक बात पे हम गौर करें। दुनिया में 2 कौमें हैं, 2 लोग थे। एक इब्राहिम, हजरत इब्राहिम की में से जो औलाद पैदा हुई थी, जो हजरत इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, वो लोग थे। और एक वो लोग थे जो लूत की औलाद में से पैदा हुए थे। हमारे लिए ये खुशखबरी ये है कि हम कह सकते हैं कि हम इब्राहिम की नस्ल में से, हम उस औलाद में से जिनसे खुदा का वादा है। और हमें चाहिए कि हम इस वादे को ढूंढें, क्योंकि मौजूद है आपके लिए। ये खुशखबरी खुदा ने दुनिया में भेज दी है यीशु मसीह के जरिए। और हमारा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के जरिए हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि देखें, हम आपसे प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि हम प्यार से भरे हुए, बल्कि इसलिए कि हमें हुक्म भी है। और क्योंकि खुदा हमारा जो मसीह है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसने प्यार किया है। उसने हमको नमूने बताए हैं और उस नमूने पे चलते हुए हम आप तक आते हैं और आपको इस खुशखबरी की खबर देते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और खुदा आपसे मोहब्बत करता है इसलिए कि खुदा ने हमें
ये प्रोग्राम ये इस प्रोग्राम की वसाकत से खुदा आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि खुदा आपसे प्यार करता है और आप उसे पहचाने। तो मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने इस प्रोग्राम से हमारे लोगों तक पिछले 20-25 साल से ये मोहब्बत का पैगाम हमारे लोगों तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब आपका भी शुक्रिया। आप पिछले तकरीबन 20 साल से प्रोग्राम का हिस्सा है और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ पहुँचते हैं। इस वक्त जाने से पहले अपने बहनों भाइयों के लिए हम दुआ करेंगे। बेसिकली दुआ में क्या होता है कि वी पुट योर नीड्स ऑन योर बिहाफ, सब बातें हम खुदा के कदमों में रख के एब्सोल्युटली राइट, जी एंड लेट हिम हैंडल इट। प्यारे खुदा, इस वक्त तेरा शुक्र करते हैं तेरे रहम के लिए और तेरे फजल के लिए, जो तो हम हकीरों, निकम्मों, नाचीज़ों पर करता है। हम जो कुछ भी नहीं है, हमारी कोई हकीकत नहीं, आज है और कल नहीं है, लेकिन तू हमें इस काबिल समझता है कि तू हमसे प्यार करता है। तू हमें इतनी अहमियत देता है कि तू हमारी मोहब्बत में इस दुनिया में आता है और उससे हमारी कदर बढ़ती है। प्यारे खुदा, क्योंकि तू है जो हमें कदर देता है, तेरी मोहब्बत है जो हमें बेशकीमत बनाती है। तेरे उसी प्यार का सहारा लेकर हम तेरे पास आते हैं और अपने तमाम बहनों भाइयों के दुख, तकलीफ़, परेशानियों, ज़रूरतों को तेरे कदमों में रखते हैं। प्यारे खुदा, तू हम सब पर रहम कर, तू हमारी ज़रूरियात को पूरा कर। जो बहन भाई परेशान है, जो दुख में है, तकलीफ़ में है, तो अपने रहम, अपने शिफा के हाथ को बढ़ा, उनको छू। जो भी उनकी ज़रूरत है प्यारे खुदा, उसको तो पूरा कर। जो बीमार है उनको शिफा अता कर। जो किसी भी तरह की ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत को पूरा कर, ताकि उस तजुर्बे से वो जाने कि तू सच्चा खुदा है जो उनसे प्यार करता है। उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों पर अपने फजल के हाथ को बढ़ाए रख। जब उनके बच्चे घर से बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, हमेशा तेरी हिफाजत में रहे। कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़ उनके घरों तक ना पहुंच सके। प्यारे खुदा, तकलीफ़ें उनके घरों का रास्ता ढूंढते ढूंढते थक जाए, लेकिन खुशियाँ हम दुआ करते हैं, तेरी तरफ से दी गई खुशियाँ उनके घरों में बग़ैर बुलाए दाखिल हो जाए। उनके घर खुशियों से, तेरी दी हुई खुशियों से भर जाए। ये दुआ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, हु इज़ द ट्रू पीस मेकर, believing that you've heard it and you've answered it. In Jesus' name, again, we pray. आमीन। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त बहनों भाइयों, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई।